पहले ही दिन इस लड़के को एक ऐसी लिस्ट दी गई जिसे इस ऑफिस में डेथ वारंट कहा जाता था। और जिस डेस्क पर वो बैठा था, वहां बैठने वाला इंसान कुछ दिन पहले मर चुका था। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये कहानी है एक छोटे शहर के लड़के की जिसे शेयर मार्केट की दुनिया में राज करना था। लेकिन उसका ये सपना छोटे शहर में पूरा नहीं हो सकता था। उसे मुंबई जैसे बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमानी थी। वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात करता है, लेकिन इसके ऊपर उनकी बहस हो जाती है और कोई फैसला नहीं हो पाता। उसकी बहन को ये सब देख के अच्छा नहीं लगा। वो उसको सपोर्ट करने का सोचती है और उसे मुंबई का टिकट करवा के देती है। ये देख लड़का भी खुश हो जाता है और घर की जिम्मेदारी बहन के हाथ देकर वो उसी रात को पिताजी को बिना बताए अपने सपने को साकार करने मुंबई चला जाता है। उसे किसी भी हालत में एक ब्रोकिंग फर्म में जॉब करना था और लकीली उसे एक इंटरव्यू का मौका मिल जाता है। इंटरव्यू में उसे एक डिफिकल्ट टेस्ट दिया जाता है और वो उसे उतने ही मजेदार से क्लियर कर देता है। उसका ये अनोखा टैलेंट और कॉन्फिडेंस देख के इंटरव्यूअर्स भी उसे सेलेक्ट करने से मना नहीं कर सके। अब आखिरकार उसे जॉब मिला और उसी दिन उसे ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। उसी कंपनी की लड़की जो इंटरव्यूअर्स के पैनल में भी थी, उसे गाइड करके उसकी डिपार्टमेंट तक लेके जाती है। जब वो अंदर आता है तो वहाँ का माहौल उसे आकर्षित कर देता है। वो इतने सारे कॉल्स पे लोग, उनका चार्ट्स का पढ़ना, ट्रेडिंग डिस्प्ले की स्क्रीन, डेस्क्स, वो यही तो नज़ारा देखना चाहता था। वो आखिरकार इस जगह पे पहुंच गया जो उसके सपने का पहला कदम था। लेकिन जितने मुश्किल से यहाँ आया था, काम भी उतना ही मुश्किल होने वाला था। वो लड़की उसे उसके डेस्क पे लेके जाती है और एक कॉल लिस्ट लड़के के हाथ में थमा देती है और बोली कि इस लिस्ट में किसी एक को ट्रेडर बन के दिखाओ। ये बोलकर वो अपने डेस्क पे चली जाती है। तभी उसके बगल वाले डेस्क का कलीग वो लिस्ट छीनता है और नाम पढ़ने लगता है और बोलता है कि ये डेथ वारंट इश्यू हुआ है। तभी दूसरा कलीग शातिर मुस्कान के साथ डेथ वारंट मतलब समझाने लगता है। जो लड़के का सवाल था, डेथ वारंट क्या है? वो समझाता है कि इस लिस्ट में जितने भी क्लाइंट थे, उन्हें 2 साल में कोई भी अपना क्लाइंट नहीं बना पाया था और ये टास्क अब उसे दिया था जो नामुमकिन के बराबर था। इसलिए इसे डेथ वारंट कहते थे। और वो कलीग जाते-जाते लड़के को वार्निंग जैसा एक और कोड लैंग्वेज वर्ड बोल के जाता है, डेस्क काइंड लकी। और लड़के का दिमाग फिर से सवालों से भर जाता है। वो बगल वाले डेस्क के कलीग से इसके बारे में पूछता है, तो उसने बोलना शुरू किया कि ये डेस्क एक एक्स स्टाफ का था। और वो उसका नाम लेता है, तो तभी एकदम से सारे लोग अपना काम छोड़ के इधर देखने लगते हैं, जहाँ ये बात कर रहे थे। पूरा हॉल शांत हो जाता है। सारे लोग उस कलीग की तरफ देखने लगते हैं। वो कलीग आगे बोलता है कि जो इस डेस्क पे बैठता था, उसने कुछ दिनों पहले सुसाइड किया, क्योंकि वो रियल ट्रेडिंग की जानकारी एक बड़े इन्वेस्टर को इल्लीगल तरीके से सप्लाई कर रहा था। तब लड़के ने पूछा, किसको जानकारी दे रहा था? तो कलीग्स नाम नहीं बताते। बोलते हैं वो एक बड़ा इन्वेस्टर है और उसे सस्पेंस में ही रखना चाहते हैं। लड़का थोड़ा सहम गया और नर्वस हो गया। आइए उस बड़े इन्वेस्टर के बारे में भी जान लेते हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो पैसों को भगवान से कम नहीं मानता था। अगर वो चाहे तो किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस गिरा भी सकता था। वो रिस्क ऑफ रूमर्स का इस्तेमाल करके ये सब करता था। रिस्क ऑफ रूमर्स मतलब एक मार्केट में न्यूज़ फैला के उस कंपनी का वैल्यू और शेयर प्राइस गिराना। इसे यूज़ करने के लिए वो 3 प्लेयर का इस्तेमाल करता था। पहला प्लेयर प्रिंट रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छापो। दूसरा न्यूज़ एंकर, न्यूज़ चैनल से खबर फैलाना। और तीसरा ब्लॉगर के थ्रू सोशल मीडिया पर। ऐसे करके हर जगह वो न्यूज़ फैल जाती थी और उस कंपनी की पूरी कुंडली बदल दी जाती थी। और इस बार कुछ निजी कारणों से उसे एक फार्मा कंपनी का भी शेयर गिराना था और उसने इस बार भी वैसी ही सेटिंग लगवा दी थी। अब लड़के को जो लिस्ट मिली थी, वो उन्हें कॉल करके क्लाइंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एक भी सफलता नहीं मिली और उसका पहला दिन